बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं और मोस्टली आते भी हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हम स्टार्ट करेंगे। द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू मिस्टर जिन्ना बाई सरोजनी नायडू कंपाइल करता था कायदे आज़म की स्पीचेस को और लिखता था इन 1918 और उसने इसको टाइटल का नाम दिया था जो कि एम्बेसडर ऑफ यूनिटी कहलाता है। और वो ये भी लिखता है कि कायदे आज़म स्टूड एम्बॉडीड सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कायदे आज़म resigned from the membership of the Imperial Legislative Council on account of Rowlatt Act। ये बेसिकली 1919 में हुआ था और ये कंसर्न करता है डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट 1915। इस एक्ट का बेसिक मकसद ये था कि कोई भी साजिश जो इंडियन की तरफ से ब्रिटिश के ख़िलाफ़ होती है उस साजिश को स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म कर देना था। और ये एक्ट वर्ल्ड वार 1 से भी कनेक्ट होता है। वर्ल्ड वार 1 जो स्टार्ट हुई थी 1914 और एंड होती है 1918 में। इस एक्ट का बुनियादी मकसद ये भी था कि इसने पुलिस को अनऑथराइज्ड अथॉरिटी दे दी थी। वो किसी भी शख्स को किसी भी इलीगल काम में या इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि वो किसी भी इशू में शक व शुबा की बना पर या किसी इनकलाबी इश्तहार देखने की बना पर वो बिना किसी अपील दायर होने के वो उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उठा सकती थी और किसी की भी घर में बिना इजाज़त के दाखिल हो सकती थी। द वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय वेल्थ ऑफ नेशन का राइटर आदम स्मिथ है। उसने ये लिखा था 9 मार्च 1776 में। वो एक स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला था और वो एक फेमस फिलासफर इकोनॉमिस्ट भी था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड टू अमेरिकन बाई फ्रांस 28 अक्टूबर 1886। इस स्टैच्यू की हाइट 151 फीट एंड 1 इंच थी और मीटर में इसकी हाइट 46 मीटर। It was dedicated 28 October 1886 and designed by French sculptor. And this is a gift by people of France to the people of USA, America. Watergate scandal is related about spying. Basically, it is a political scandal in United States, in which involve the administrations of US, also President Nixon, जिनका टेन्योर था 1972 से 74 और इसका रिजल्ट यह हुआ कि उनको रिज़ाइन करना पड़ा। Nixon resigned after this scandal. Next, the Article 3 of Sustainable Development Goals SDGs of UN related. This is related about good health and well-being. Health एक बुनियादी किरदार अदा करती है किसी भी डेवलपमेंट में। We can say its central place in SDG Sustainable Development Goal, जिसको 2015 में बनाया गया और इसका फाउंडर है UN बेसिकली इज पीस प्रोमोटिंग बॉडी। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज साइंड ऑन 28 जून 1919। बेसिकली दिस ट्रीटी यानी ये माहिदा वर्ल्ड वार 1 से रिलेट करता है। वर्ल्ड वार 1 1914 में स्टार्ट हुई थी
और 1918 में एंड हुई। इस जंग का अफेक्ट पूरी दुनिया में आप कहीं भी किसी भी जगह पर देख सकते हैं। अक्सर इसका अफेक्ट मुख्तलिफ ममालिक में पाया जाता है। इसी वर्ल्ड वार के बाद कुछ ट्रीटी यानी कुछ माहदे हुए थे 2-3 साल के दौरान, जिनमें से एक माहिदा ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी था। आप कह सकते हैं कि इस माहदे का मकसद बेसिकली पीस प्रोवाइड करना था। और ये जो माहिदा हुआ था ये बिटवीन एक्सिस पावर और अलाइड पावर के दरमियान हुआ था। बिकॉज एक्सिस पावर और अलाइड पावर में जो है कुछ क्लैप्स आ गए थे, जिसमें विक्ट्री अलाइड पावर को हुई थी और जो है डिफेटेड थी एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में तुर्की और जर्मनी इंक्लूड होते हैं, और अलाइड पावर में इंग्लैंड और फ्रांस। ये ट्रीटी साइन हुआ था अलाइड पावर और डिफेटेड एक्सिस पावर के दरमियान 28 जून 1919 को। इस माहदे में जर्मनी को ज़िम्मेदार ठहराया गया था, जो कि रेस्पॉन्सिबल आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार 1, जो कि वर्ल्ड वार 1 का रेस्पॉन्सिबल था। इसके कुछ प्रिंसिपल हैं जिसमें जर्मनी को इसका ज़िम्मेदार ठहराएगा और उसको यूरोप में पावर कंट्री मेंटेन किया गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर कीजिएगा। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।